क्या हो अगर एक ऐसा फैसला लेना पड़े जिसमें एक तरफ आपकी अर्थव्यवस्था दांव पर हो और दूसरी तरफ आपकी वैश्विक साख, और अगर यह फैसला भारत जैसे देश को लेना पड़े तो उसका असर सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया महसूस करती है। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जो सबसे बड़ा खेल चल रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि भारत और ईरान के रिश्तों की एक जटिल कहानी है, जहां पर दुनिया के जो दशकों से मजबूत रही है लेकिन अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में तनाव विस्फोटक स्तर तक पहुंच गया और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या ने हालात को और गंभीर बना दिया। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे अहम धमनियों में से एक माना जाता है, अव्यवस्था की चपेट में आ गया और इसी मार्ग में भारत के लगभग 28 जहाज और करीब 800 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं, जो इस संकट को सिर्फ भू राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय और आर्थिक चुनौती भी बना देता है। इसी तनाव के बीच ईरान ने भारत की तरफ कूटनीति, संवाद और सहयोग का हाथ बढ़ाया, जिससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत इस हाथ को थामेगा या वैश्विक दबावों के बीच दूरी बनाए रखेगा। 12 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के बीच हुई बातचीत इस बात का संकेत थी कि भारत इस संकट को कितनी गंभीरता से देख रहा है। जहां भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों की निर्बाध आवाजाही को प्राथमिकता दी, वहीं ईरान ने भारत से ब्रिक्स मंच पर एक मजबूत भूमिका निभाने की उम्मीद जताई। भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक भी हैं। भारत ने चाबहार बंदरगाह में लगभग $500 मिलियन का निवेश किया है और मई 2024 में 10 साल का समझौता किया, जिससे भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो करीब 7,200 किलोमीटर लंबा है, भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ता है और इससे माल ढुलाई का समय लगभग 40% तक कम हो सकता है। वहीं भारत ने ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में करीब $20 अरब निवेश की इच्छा भी जताई है। लेकिन इस पूरे समीकरण को जटिल बनाता है अमेरिका का दबाव, जिसने अप्रैल 2026 के बाद चाबहार परियोजना के लिए प्रतिबंधों में छूट देने से इनकार कर दिया। हालांकि भारत को 26 अक्टूबर 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक अस्थायी राहत जरूर दी गई है, जिससे यह साफ हो जाता है कि भारत के पास फैसले लेने के लिए समय बहुत कम है। इसी बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत का लगभग 40% कच्चा तेल और आधी गैस आपूर्ति होती है, जिससे वहां फंसे जहाज सिर्फ संख्या नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बन जाते हैं। और अगर यह मार्ग बाधित होता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर भारत ईरान से दूरी बनाता है तो चीन इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है, जिसने 2021 में ईरान के साथ 25 साल का समझौता किया और करीब $400 अरब निवेश की योजना बनाई। और अगर भारत पीछे हटता है तो यह पूरा रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अमेरिका, ईरान और रूस जैसी शक्तियों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे, क्योंकि आज की दुनिया में गुटनिरपेक्षता भले ही पहले जैसी न रही हो, लेकिन भारत की जरूरतें, ऊर्जा, व्यापार और संपर्क अब भी वैसी ही हैं और इन सबके केंद्र में ईरान की भूमिका अहम बनी हुई है। ईरान ने अभी अपने दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। उसने संवाद और सहयोग के रास्ते खुले रखे हैं, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है और आने वाले दिनों में भारत को ऐसे फैसले लेने होंगे जो न सिर्फ उसके वर्तमान बल्कि उसके भविष्य को भी तय करेंगे। और यही वह क्षण है जहां भारत की विदेश नीति की असली परीक्षा होती है कि वह दबावों के बीच अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे सुरक्षित रखता है बिना किसी एक शक्ति का मोहरा बने।